हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स क्लासेज में। बहुत सारे बच्चों का आपका रिक्वेस्ट था, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया मैसेज बॉक्स में कि सर 12 क्लास के वीडियो का आप अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी के फरमाइश पे 12 क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए सदिश बीजगणित आज मैं अपलोड करने जा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। ये एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में, मैथमेटिक्स के एग्जाम में यहाँ से 3 या 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपका जाता है। लगभग 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन ये कवर करता है। एक्चुअल में ये सदिश, ये जो नाम है आपका फिजिक्स से कोरिलेटेड है। अब मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। बहुत सारे ऐसी थ्योरीज हैं फिजिक्स में जो बिना मैथमेटिक्स संभव नहीं है। बिना मैथमेटिक्स का कुछ ऐसे इस 12th क्लास में कुछ ऐसे फिजिक्स के चैप्टर हैं जहां आपका इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का यूज होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपका जो आता है। तो जिनको ये चैप्टर हार्ड लग रहा होगा कि सदिश बीजगणित आपका जो सर कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत ही हार्ड चैप्टर है, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये चैप्टर काफी इजी है। शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, 100% आपको जो गारंटी है कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले राशियां, फिजिक्स में यही भौतिक राशियां, यहां मैथमेटिक्स में अदिश और एक मान लो आपका जो सदिश, अदिश राशियां और सदिश राशियां, जिसको इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं, इसको जो वेक्टर बोलते हैं। तो अदिश राशियों के पास परिमाण होता है, ये होगा, लेकिन ये बिना दिशा का होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। और सबसे जो बड़ी बात आपका ये है कि अदिश राशियों का जो संयोजन होता है वह साधारण बीजगणितीय विधि से होता है। यहां सदिश में क्या होगा, 100 का मतलब 7 और 20 का यहां सेंस आपका जो दिशा से है। सदिश राशियां में आपका जो परिमाण भी होगा, आप परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। इसके संयोजन के लिए सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन भी होता है। ये तीनों। तो जैसे मैं क्लियर कर दूं कि अदिश राशियों का कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि डिस्टेंस हुआ, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, धारा अर्थात विद्युत धारा। सदिश राशियों का कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दूं आपको कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत आघूर्ण, ये तमाम चीजें। तो कहीं ना कहीं आपका जो है दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, धारा को जब आप सुनते होंगे, ये विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग को आप सुनते होंगे, तो आपको ये ध्यान में आता होगा कि सर आप फिजिक्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये फिजिक्स का ही चैप्टर है, लेकिन अलजेब्राई की कैलकुलेशन के दम पे आपको जो आगे बढ़ना है, इसलिए इसको जो है मैथमेटिक्स में भी पढ़ना होता है। अब मैं बता दूं कि यहां बहुत सारे बच्चों को जो दिमाग में होगा कि साधारण बीजगणितीय आप कह रहे हैं एक जगह सर आप कह रहे हैं कि सदिश बीजगणितीय। आखिर ये साधारण बीजगणितीय क्या है और सदिश बीजगणितीय क्या है? तो साधारण बीजगणितीय का मतलब ये है कि जैसे आप पहला दूसरा क्लास में पढ़े हुए हो कि 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। ये आपका जो साधारण बीजगणितीय है। जैसे मान लो कि यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहा है, मैं यहां से सासाराम गया 25 किलोमीटर, अब सासाराम से कुदरा चला गया 20 किलोमीटर।
तो यदि आपसे कोई कह देगा कि कुल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, तो आपका जवाब ये होगा कि 25 में 20 जोड़ दो सिंपली, 25 + 20 = 45 किलोमीटर। कोई अगर बच्चा कहे कि सर हम मैथ पढ़े 2 घंटा, फिजिक्स भी पढ़े 2 घंटा, केमिस्ट्री पढ़े 2 घंटा, तो बताइए कि कुल हम कितना घंटा पढ़े। तो 2 2 4 2 6 सिंपली जोड़ना है ये चीज, इसमें किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। सदिश बीजगणितीय नियम को आपको समझना होगा एक छोटा सा एग्जांपल से। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है m द्रव्यमान का, इसके ऊपर कोई बच्चा अगर बल लगाया 10 न्यूटन का इधर, अब कोई अगर बल लगा दिया 5 न्यूटन का इधर, एक बच्चा 10 न्यूटन का बल लगाया राइट साइड में और एक बच्चा आपका जो 5 न्यूटन का बल लगाया आपका जो है लेफ्ट साइड में। तो अब कहा जाएगा कि इस पिंड के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर परिणामी बल कितना लग रहा है भैया, तो 10 न्यूटन इधर और ये 5 न्यूटन इधर। तो जवाब ये होता है कि नहीं, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो सवाल ये बनता है कि सर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका जो 2 बल काम कर रहा है, होना तो चाहिए था 10 और 5 15 न्यूटन, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 न्यूटन। ये कौन सा तरीका आपने अपना लिया? तो यही तरीका आपका जो सदिश बीजगणितीय है, जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, हर एक थ्योरी के विषय में आपका जो हमको हम जो आपको जानकारी देंगे। अब ये सदिश राशि का परिभाषा हो गया कि वे राशियां जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, इनका संयोजन सदिश बीजगणितीय नियम के तहत होता है। लेकिन मैं सदिश राशियों का डिफिनीशन एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। एक लाइन का परिभाषा मैथमेटिकल व्यू से एकदम इजी। अगर कोई ये भी कह दे कि ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। माने कहने का मतलब ये कि दिशा युक्त रेखाखंड को, दिशा युक्त रेखाखंड को सदिश कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज, एक लाइन का। अब ये जो आपका परिभाषा है, ये परिभाषा आया कहां से? तो ये परिभाषा आपका जो मैथमेटिशियन उठा लिए, आपका जो है सदिश राशियों को का रिप्रेजेंटेशन जिसके तहत किया जाता है, वहां से ये चीज। जैसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। ये रेखाखंड हो गया बाबू, जिसके लंबाई आपका जो निश्चित है ए और ये बी। आई कह रहा है इसमें कि दिशा हो गया, माने यहां पे एरो का चिन्ह हो जाता है ये। तो ये दिशा युक्त जो रेखाखंड है, ये लाइन सेगमेंट हुआ। इसके ऊपर आपने जो डायरेक्शन दे दिया कि नहीं, ये जो लाइन सेगमेंट है आपका ए से कहां जा रहा है, बी की ओर। तो ये आपका एक सदिश राशि है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और यहां पे टर्मिनल पॉइंट बी है। प्रारंभिक बिंदु आपका जो ए है और अंतिम बिंदु क्या है बाबू, बी है। ये यहां ए बी वेक्टर, आपको अगर यहीं पे कहा था कि बी ए वेक्टर, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ए बी और बी ए का परिमाण आपका जो बराबर होगा, लेकिन यहां डायरेक्शन ए बी का ए टू बी होगा और यहां बी ए का डायरेक्शन बी टू ए होगा। ए बी में आपका ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, और बी ए में आपका बी इनिशियल पॉइंट है और ए क्या आपका है, टर्मिनल पॉइंट है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको जो आप ध्यान में रखिएगा। इसी ए को, जैसे कि यहां पे अगर ये ऐसे है, जब ये ए और ये आपका जो बी है, इसको टेल कहा जाता है और इसको हेड कहा जाता है। ये एरो वाला जो चिन्ह है आपका, इसको जो है हेड, और ये जो पॉइंट है आपका, इसको क्या कहा जाता है, टेल। और मैं बता दूं
कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट आपका जो है मैग्नीट्यूड देता है और डायरेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट वेक्टर का डायरेक्शन देता है। ये चीज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देयर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन आपका जो ए बी एंड बी ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर इज इक्वल बट द डायरेक्शन ऑफ ए बी इज ए टू बी एंड डायरेक्शन ऑफ बी ए बी टू ए। तो ये आपका जो हुआ कि नहीं वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, सिंपल वे में आप सभी को जो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज। अब यहां देखिए आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर को जो आपका रिप्रेजेंट किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा चाहे छोटे अक्षरों के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर आपका जो है एक एरो का चिन्ह दे करके। हाँ, अगर ए लिख करके आपने एरो का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि सदिश राशि ए है। यहां बी के ऊपर आपने जो एरो का चिन्ह दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सदिश राशि बी है। आज जब ही आप इस वेक्टर ए को आप मापांक के चिन्ह में रखोगे, अच्छा है एरो के चिन्ह को आप हटा दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा सदिश राशि ए का परिमाण। अब ये मापांक में कोई भी अंक डालोगे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, आप जानते हो कि हमेशा पॉजिटिव बन करके ही आता है। यहां से आपका जो ये क्लियर हो जाता है कि सदिश राशि का जो परिमाण है वह कभी निगेटिव नहीं होता है। सदिश राशि का परिमाण चाहे किसी भी भौतिक राशियों का परिमाण आपका जो कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब यहां एक चीज आप गौर करेंगे, जैसे कि और किसी फ्रेम में यदि आप लोगे, ये मान लो ये है, एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। और एक्स जेड प्लेन में कहीं आपका जो एक चाहे पूरा एकदम प्लेन में नहीं, हवा में एक्स वाई जेड आपका जो एक पॉइंट पे स्थित है। तो ये जो आपका मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इस पॉइंट पी का जो स्थिति सदिश आपका होता है वेक्टर आर बराबर एक्स अक्ष के एलोंग आई कैप, वाई अक्ष के एलोंग जे कैप एंड जेड अक्ष के एलोंग के कैप। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आपका हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपका जो क्या है, इस मूल बिंदु O से इस पॉइंट P का स्थिति सदिश है। वेक्टर R बराबर ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका बिंदु O से बिंदु P का क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसका परिमाण अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर होता है ये। और इसके ऊपर आपका जो सवाल भी पूछता है बोर्ड में सिंपल वे में, कभी कभी आपका जो ऐसे ही पूछ देता है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है। तो बताइए इसका परिमाण क्या होगा। तो आराम से वेक्टर ए का परिमाण कुछ भी नहीं करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहां 4 प्लस 9 प्लस 16 29 यूनिट, ये चीज। अच्छा है आपका जो है ऐसे भी कि 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, अब मापांक का चिन्ह दे देगा इस तरह से 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, और यहां पे आपका जो मापांक का चिन्ह दे देगा। तो इस मापांक के चिन्ह का, इस मॉडुलस के चिन्ह का मतलब भी यही हुआ कि आपसे ये सदिश राशि के परिमाण का डिमांड कर रहा है।
आप आराम से इसको जो अंडर रूट 4² प्लस 1² प्लस 3² और आसानी से ये 16 प्लस 1 प्लस 9 26 यूनिट हो जाएगा। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका चीज हुआ। अब हम जानेंगे सदिश राशियों के प्रकार के बारे में कि सदिश राशियां कितने तरह की होती हैं, ठीक है। चलिए यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आपका जो है शून्य सदिश। शून्य सदिश का मतलब आपका जो ये होता है कि वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो। परिमाण 0 का मतलब क्या? लाइन सेगमेंट का जो लंबाई है आपका वह 0 हो। तो लाइन सेगमेंट अगर आपका यहां से अगर यहां भी चला जाएगा तो इसका परिमाण कभी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शून्य सदिश आपका जो है ऐसा सदिश राशि है जिसका प्रारंभिक बिंदु भी वही होता है और अंतिम बिंदु भी वही होता है, ओवरलैप कर जाता है। आप कह सकते हो हिंदी में कि जिस सदिश राशि का प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु दोनों आपका संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर आपका जो है लैप्स कर जाए, ओवरलैप कर जाए, हम उसको बोलते हैं कि आपका जो शून्य सदिश। शून्य सदिश को हम 0 वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं। इनका जो परिमाण क्या आपका होता है? शून्य होता है। एक आपका होता है मात्रक सदिश या एकांक सदिश। एकांक सदिश ये आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हर जगह आपका जो इस्तेमाल होता है, हर जगह आपका जो यूज होता है। एकांक का मतलब होता है एक, मात्रक सदिश का मतलब ये कि वह सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो उसको हम कहेंगे मात्रक सदिश। अगर मान लो कोई वेक्टर ए है तो इसके मात्रक सदिश को ए कैप के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग ए कैप। क्या पढ़ते हैं हम लोग? ए कैप। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी सदिश राशि के लिए जब मात्रक सदिश निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर वेक्टर ए के लिए अगर ए कैप निकालना है तो आप वेक्टर ए में आप इसके किसी सदिश राशि अगर ए का अगर आपको एकांक सदिश निकालना हो तो ए कैप बराबर कुछ नहीं करना है। जिस सदिश राशि का भी अगर आपको जो एकांक सदिश निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आप उस सदिश राशि में उसके परिमाण से क्या करो? भाग दे दो। अगर मान लो तुमको बी कैप निकालना है तो वेक्टर बी में आप उसके परिमाण से क्या करो? भाग दे दो। अगर मान लो वेक्टर ए बी के लिए अगर आपको जो मात्रक सदिश चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है। वेक्टर ए बी ऊपर और वेक्टर ए बी का परिमाण कहां आपका हो जाएगा? नीचे। ये चीज वेक्टर ए बी के लिए मात्रक सदिश तो वेक्टर ए बी ऊपर, वेक्टर ए बी का परिमाण कहां आपका हो जाएगा? नीचे। यही नहीं, कहीं भी और कोई कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी के अनुदिश हमको मात्रक सदिश चाहिए तो इस सदिश राशि को आप रखिए ऊपर और इसके परिमाण से आप क्या करो? भाग दे दो। यूनिवर्स के लिए यदि आपको मात्रक सदिश चाहिए तो यूनिवर्स वेक्टर ऊपर और उसका परिमाण कहां आपका होगा? नीचे। तो यह है आपका मात्रक सदिश निकालने का तरीका और मात्रक सदिश का परिभाषा। एक आपका जो है आपकी किताब में सवाल पूछा है कि सह आदिम सदिश क्या है, या फिर कह सकते हो आप कि सह प्रारंभिक सदिश क्या है। अर्थात कोई इनिशियल वेक्टर। सह आदिम का मतलब कि आदि का मतलब यहां शुरुआत से है, माने कहने का मतलब कि बहुत सारा सदिश होगा, इसमें 2 या 2 से अधिक सदिश होगा जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही होगा। तब हम कहेंगे कि वह आपका क्या है? सह आदिम सदिश है। जैसे यहां पे ये देखिए, यहां से ये निकल गया, यहां से ये, यहां से ये, यहां से आपका ये, यहां से आपका ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है। ये सबका
ये सबका आपका जो प्रारंभिक बिंदु एक ही है, बिंदु ओ। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी ई आपका जो क्या है, सह आदिम सदिश है। अभी कुछ डिफॉल्ट है, लाइट प्रॉब्लम हो रहा है आपका, तो हम लोग जो है अगला वीडियो इसका देखेंगे, अगला कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।